नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार की तरफ से राजस्थान हाई कोर्ट में कह दिया गया है कि एसआई भर्ती प्रक्रिया मामले में उच्च स्तर पर रिव्यू किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के स्तर पर, कैबिनेट के स्तर पर रिव्यू किया जा रहा है और फिलहाल इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाएगा। 1 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार को इतना समय फैसला लेने में क्यों लग रहा है? मैंने कुछ लोगों से बात करनी चाहिए, बीजेपी के अंदर क्या इसको लेकर सोच है वो खंगालने की कोशिश की, तो जिस प्रकार से पार्टी के अंदर अलग अलग धड़े बने हुए हैं वो साफ तौर पर सामने आ गए। किस तरह से इस पूरे मामले में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की एक तरह से फजीहती कह लीजिए या तो कह लीजिए कि उनको दरकिनार कर दिया गया है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। किस तरह से दौसा में उनके भाई ने जो चुनाव लड़ा, जगमोहन मीणा ने जो चुनाव लड़ा, उससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि एसआई भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा, पर चुनाव होने के बाद, उनके भाई के चुनाव हार जाने के बाद जिस तरह से उनको अलग थलग कर दिया गया है वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। आज इस पूरे मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। राजस्थान तक को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का ये हाल, ये हश्र जो है वो होना ही था। क्यों वो उनका साथ छोड़कर गए, क्यों वो बीजेपी में गए, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो बीजेपी में गए होते तो उनके साथ भी यही हाल होता। क्या ये बात सही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हाशिए पर कर दिया गया है बीजेपी में? जिस तरह से उन्होंने मंत्री पद को छोड़ा नहीं है, कई बार कई प्रकार की सुगबुगाहटें लगी, किस प्रकार से इस्तीफे की पेशकश की गई, किस तरह से तमाम बातें हुई, पर इसके बावजूद कि 1 साल से ज्यादा समय का बीत जाने के बावजूद तमाम जो बातें, तथ्य एसओजी के द्वारा आगे रखे गए, जो कैबिनेट कमेटी के द्वारा बात की गई, उसके बावजूद अगर अभी तक एसआई भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? किस प्रकार का रिव्यू अभी तक चल रहा है जिसको लेकर फैसला अभी तक भजनलाल शर्मा की सरकार नहीं ले पाई है या फिर नहीं उसने लिया है? एक मजबूत विपक्ष जो कि कांग्रेस को राजस्थान में होना चाहिए था, वो इस पूरे मुद्दे पर अगर सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करती तो एक बड़े संदेश को वो जनता के बीच पहुंचा सकती थी और सरकार को एक तरह से घुटनों पर ला सकती थी, या सरकार को इस मुद्दे पर कार्यवाही करने की, निर्णायक फैसला करने के लिए एक तरह से कटिबद्ध कर सकती थी। पर वो फैसला लेते हुए भजनलाल शर्मा की सरकार नजर नहीं आ रही है। क्या यह बात सही है कि जो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि 2 मंत्रियों की वजह से सरकार फैसला नहीं ले रही है? क्या यह बात सही है कि पूरे मामले में शिखर अग्रवाल समेत ब्यूरोक्रेसी के उच्च अधिकारी हावी हो गए हैं जिसकी वजह से सरकार फैसला नहीं ले रही है? यह पूरा मुद्दा राजस्थान हाईकोर्ट में भले ही हो, पर सरकार राजनीतिक मंशा अगर नहीं दिखा रही है तो सवाल खड़े होने तो लाजमी हैं। अगर आज की तारीख में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती तो विपक्ष में अगर भाजपा होती तो उसका क्या रुख होता? क्या वो इस पूरे मुद्दे पर चुपचाप बैठी रहती? क्या वो इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस से सवाल नहीं खड़ा करती? और क्या मीडिया का यह दायित्व नहीं बनता कि सरकार से पूछे, बीजेपी से पूछे कि जिस मुद्दे को लेकर इस तरह से सड़कों पर उसने आंदोलन किया, मेरा मतलब है पेपर लीक के मुद्दे को लेकर, या जिस तरह से स्कैम के उसने आरोप लगाए, फ्रॉड के आरोप लगाए, पेपर, अलग अलग पेपरों को लेकर, क्या एसआई भर्ती प्रक्रिया को लेकर उसी प्रकार की अगर बातें कही जा रही हैं तो क्या बीजेपी को प्रभावी कार्यवाही करते हुए, निर्णायक फैसला लेते हुए नहीं नजर आना चाहिए? हनुमान बेनीवाल ने कई प्रकार की बातें आज राजस्थान तक को दिए एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम कांग्रेस नेता बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं क्योंकि उनको डर है ईडी और सीबीआई की रेड का, और उस वजह से वो बीजेपी
की गोद में जाकर बैठ गए हैं, बीजेपी से हाथ मिला लिया है। उनके जो नेता हैं वो दिल्ली में उनके साथ लंच करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। इसीलिए तमाम हनुमान बेनीवाल के मुताबिक तमाम बातों के बावजूद ईडी सीबीआई कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार नहीं कर रही है। देखिए, जिस तरह से बीजेपी के अंदर ऊहापोह की स्थिति है, जिस प्रकार से किरोड़ी लाल मीणा की स्थिति है, वो एक तरफ है, पर कांग्रेस प्रभावी विपक्ष की भूमिका इस मुद्दे पर निभाती हुई नजर नहीं आ रही है। कुछ नेता हैं, युवा नेता हैं, जिसमें विकास बिडूरी शामिल है, जो कि कई ऐसे नेता जो कि खुद भुगत भोगी रहे हैं, जिसकी वजह से वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। पर कांग्रेस जो कि विपक्ष में है, जिसके पास 65 से ज्यादा सीटें हैं, पर उसके बावजूद वो राजस्थान में इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर प्रभावी तरीके से आंदोलन करती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार को उसके कंफर्टेबल पोजीशन से झकझोरने में या उसकी एक स्लंबर से उठाने में, जैसा कि कहते हैं, उसमें सक्षम या सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एसआई भर्ती प्रक्रिया में जिन लोगों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन की और मांग की कि एसआई भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए, उनमें एक निराशा की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जहां एक तरफ एसआई भर्ती प्रक्रिया को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने का, छात्रों की अगुवाई करने का फैसला लिया है और उसका ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उसने जाटों को आह्वान किया है कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का समर्थन करें, उनके लिए वोट करें। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं अगले महीने, और उससे पहले क्या हनुमान बेनीवाल का सपोर्ट, उनका समर्थन अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए एक निर्णायक पहलू साबित होगा या नहीं, वो तो चुनाव के नतीजे बता सकते हैं। पर साफ तौर पर जिस तरह से राजस्थान और कई अन्य राज्यों में जाटों के लिए जातिगत आरक्षण है, वैसी मांग दिल्ली के जाटों के लिए भी आम आदमी पार्टी ने की है। हालांकि ये मांग जो है आम आदमी पार्टी के दिल्ली में 10 साल से ज्यादा समय राजनीति में रहने के बाद चुनाव से 2025 में जो होने हैं उससे एन पहले आई है। पर क्या हनुमान बेनीवाल का सपोर्ट दिल्ली के जाटों को अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ मोड़ेगा या नहीं, वो दिलचस्प रह सकता है। पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं कंधा मिलाया है इंडिया अलायंस की इन दो पार्टियों ने, और कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपना स्वर बुलंद किया था दिल्ली में, क्योंकि वो सामने के प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में, और बीजेपी की वजह से त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट है, वहीं हनुमान बेनीवाल के समर्थन की वजह से आम आदमी पार्टी का वहां पर पक्ष मजबूत हो सकता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का सत्र शुरू होने वाला है 31 जनवरी से, और उससे पहले कांग्रेस को कहीं ना कहीं इकट्ठे आकर, रणनीति बनाकर, जो उनके कद्दावर नेता हैं जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत माने जाते हैं, कहीं ना कहीं ड्राइंग बोर्ड पर इस बारे में साथ में आकर रणनीति बनाने की जरूरत है कि किस तरह से वो, भले ही वो जिलों के मुद्दे हों या फिर एसआई भर्ती प्रक्रिया के मुद्दे हों, पर सरकार को घेर सकती है। पर फिलहाल कांग्रेस क्या इतनी मजबूत है, क्या इतनी निर्णायक है, और क्या उसके पास उस प्रकार की इच्छा शक्ति है कि वो राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार के सामने विधानसभा के अंदर और बाहर वो कड़े और मजबूती से सवाल पूछ सके, जो कि जनता चाहती है कि वो पूछे। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का मैं देवंकुर वधावन की तरफ से बहुत